दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोड मैप के बारे में जो हमें फॉलो करना है अगर हम वेल्थ पिरामिड में एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं, यानी कि मिडिल क्लास से अमीर बनना चाहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वेल्थ पिरामिड होता क्या है। पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस ने एक सर्वे में वेल्थ पिरामिड के बारे में बताया है। सबसे पहले आते हैं वो लोग जो सालाना 1.25 लाख रुपए से भी कम कमाते हैं और उनको लो इनकम ग्रुप कैटेगरी में रखा गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो सालाना 1.25 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में कमाते हैं और इनको एस्पिरेंट क्लास कैटेगरी में रखा गया है। तीसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो सालाना 5 लाख से 30 लाख के बीच में कमाते हैं और इनको मिडिल क्लास कैटेगरी में रखा गया है। और चौथे नंबर पर आते हैं दोस्तों वो लोग जो सालाना 30 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं और उनको रिच यानी कि अमीर कैटेगरी में रखा गया है। हम सब की अपनी लाइफ में एक एस्पिरेशन होती है। बेसिकली हम सब ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अपने वेल्थ पिरामिड में एक एक क्लास ऊपर मूव करते जाएं। मान लीजिए अभी हम मिडिल क्लास हैं तो आगे कुछ समय में ऐसा हो सके कि हम रिच कैटेगरी में जाएं और एक अच्छे अमीर व्यक्ति बन सके। दोस्तों, इसके लिए जो रोड मैप हमें फॉलो करना है, चलिए उसको देखते हैं। रिच डैड पुअर डैड करके एक किताब है जिसमें ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने कैश फ्लो मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट बताया है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम एक गरीब, मिडिल क्लास या एक रिच पर्सन का किस तरीके से कैश का मैनेजमेंट होता है ये देखते हुए समझते हैं कि क्या रोड मैप हमें फॉलो करना चाहिए अगर हम भी अमीर बनना चाहते हैं। हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच। तो सबसे पहले हम पुअर कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके कैश फ्लो मैनेजमेंट को देखते हैं। जो इंसान गरीब है वो कोई ना कोई किसी तरीके से जॉब करेगा या काम करेगा ताकि वो कुछ पैसा कमा सके, क्योंकि इवेंचुअली उसको घर में कैश लेके आना है। अब इसके बाद होता क्या है कि जो पैसा वो कमाता है वो उसके खर्चों की तरफ चला जाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें हर दिन कुछ ना कुछ खर्चा करना जरूरी होता है। इस वजह से जब इंसान गरीब होता है तो वो पैसा कमाता है और सिर्फ खर्च कर देता है, सेविंग्स कुछ भी नहीं कर पाता। जो सेकंड कैटेगरी में मिडिल क्लास आते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो कुछ काम करेंगे, जॉब करेंगे, छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या जो भी करेंगे जो उनको कन्वीनियंट लगता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। अब यहाँ पर दोस्तों 2 चीजें आती हैं। पहला है एक्सपेंसेस एंड दूसरा है ईएमआई। दोस्तों, यानी कि एक्सपेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है जो कि लाइबिलिटीज के फॉर्म में है, जिसको मैं कहता हूँ ईएमआई। जैसे कि घर की ईएमआई पे करना हो सकता है, किसी गाड़ी की ईएमआई पे करना हो सकता है, कोई हमने फोन खरीदा है उसकी ईएमआई या किस्त हमें देनी पड़ सकती है। ये सारे वो खर्चे हैं जो जनरली ऑन अ मंथली बेसिस एक मिडिल क्लास परिवार में किसी भी पर्सन को करने होते हैं। इस वजह से होता क्या है कि जो सेविंग्स है उसके लिए बहुत कम या न के बराबर पैसा बचता है। इवेंचुअली सारा पैसा फिर से खर्चों में ही चला जाता है। अब जो अमीर आदमी होता है दोस्तों, उसका कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसा होता है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है और यहीं पे हमारा रोड मैप रेडी होता है जो हमें फॉलो करना है अगर हम भी एक मिडिल क्लास पर्सन से अमीर बनना चाहते हैं। जो अमीर आदमी है वो सबसे पहले तो पैसे कमाने के लिए कोई भी जॉब या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ताकि वो जब काम करे तो उसके पास अर्निंग शुरू हो। कोई भी अमीर आदमी पैसा कमाने के बाद सबसे पहले बनाता है असेट्स। अब ये असेट्स को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये हर वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा लेके आती है। दूसरी तरफ अगर लाइबिलिटीज को देखा जाए तो वो हर वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा लेकर जाती है, जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है। सो सिंपल टर्म्स में अगर समझें, असेट्स हर वो चीज है जो हमारे पास ज्यादा कैश जनरेट करने में, ज्यादा मनी जनरेट करने में, या कहना चाहिए ज्यादा इनकम जनरेट करने में हेल्प करती है और हमारी जेब में ज्यादा पैसा लेके आती है। अब ये असेट्स जो हम बनाएंगे, इससे जो पैसा जनरेट होगा दोस्तों, उस पैसे को यूज करते हुए हमें अपने एक्सपेंसेस करना है। मान लो कि हम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए कुछ चीजें करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कोई महंगी चीज लेना चाहते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो हमने अपने एसेट से पैसा जनरेट किया या जो हम कैश जनरेट करेंगे उसको यूज करते हुए हमें अपने खर्चों को यानी कि अपनी ऐसी इच्छाओं को पूरा करना है और एक्सपेंसेस उसकी तरफ करने हैं। ये होता है एक अमीर इंसान का कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं एक एग्जांपल से। राहुल करके एक बंदा है जो कि मिडिल क्लास परिवार से है। उसने मंथ एंड पे जो पैसे कमाए उससे वो कुछ अच्छे कपड़े लेने चला गया,
उसने सोचा कि चलो स्टारबक्स पे 500 रुपए की कॉफी पी लेता हूँ। ये एक दो जगह और खर्चे उसने कर दिए। दूसरी तरफ एक बंदा है समीर, उसने मंथ एंड पर जब पैसे उसके पास आए, यानी कि सैलरी उसके पास आई, तो उसने ऐसा खर्चा करने की जगह सबसे पहले असेट्स बनाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को करना शुरू कर दिया। उसने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ETF के थ्रू, रीट्स में या कुछ स्टॉक्स में, गोल्ड के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स को करना शुरू किया, जिससे लॉन्ग टर्म में जल्दी से जल्दी वो अपने असेट्स को बिल्ड कर सके। हर महीने वो अपनी इसी साइकिल को रिपीट करता चला गया अगले कई सालों तक। यहाँ पर दोस्तों समीर जो है वो 10 साल बाद अपनी जंजीरों को तोड़ता है और वेल्थ पिरामिड में एक लेवल ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ राहुल जो है वो अभी भी हर महीने जो पैसे कमाता है उसको खर्च कर देता है और हर बार हर महीने के आखिर में इसी साइकिल को रिपीट करता रहता है। ये जो राहुल और समीर के कैश फ्लो मैनेजमेंट का डिफरेंस है दोस्तों, ये हमें बताता है कि समीर जो है वो वेल्थ पिरामिड में एक लेवल आगे यानी कि रिच कैटेगरी में पहुंच गया और राहुल जो है वो वही मिडिल क्लास कैटेगरी में है अभी तक। अब अगर हम तीनों कैटेगरी के कैश फ्लो मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों सही कैश फ्लो मैनेजमेंट हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करता है, जिससे हम एक रोड मैप तैयार करते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम राहुल की तरह नहीं, समीर की तरह अपने वेल्थ पिरामिड में एक लेवल ऊपर जा सके, यानी कि मिडिल क्लास से हम भी अमीर कैटेगरी में जा सके। इसीलिए आज से ही जो भी पैसा हम कमाते हैं दोस्तों, उस पैसे से अननेसेसरी खर्चे करने से पहले उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, ताकि इवेंचुअली धीरे धीरे हम फाइनेंशियली सिक्योर बन सके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। यहाँ पर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन और मैं देना चाहूंगा, असेट्स का मतलब सिर्फ कोई रियल एस्टेट से नहीं होता दोस्तों। ये हर वो इन्वेस्टमेंट है जो हम कहीं भी करते हैं। मान लो हम म्यूचुअल फंड्स में कर देते हैं, ETF में कर देते हैं या और भी कहीं, ये सारी चीजें मिलजुल के हमारे लिए असेट्स का फॉर्म बनती हैं। इसीलिए आज से ही हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें जो आज भी इस चीज में कंफ्यूज्ड हैं कि हम कैसे अपने पैसे को मैनेज करें, अपने कैश को कैसे मैनेज करें, ताकि वो लोग भी इसे समझ सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।